बहुत स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है ना 15 तारीख का है, मतलब 15 तारीख की नाइट का टाइम है। नाइट भी नहीं, शाम हो रही थी और मैं खाने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि जो है ताशु सो रही थी। इस टाइम में मुझे जो है खाने की थोड़ी बहुत तैयारी करके रख लूँगी, बाकी जैसे उसके दीदी और पापा आ जाएंगे फिर वो रखेंगे। इस टाइम पे मैं रोटियां बना लूँगी। तो यहाँ पे सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी, प्याज वगैरह छील रही थी मैं, लेकिन जो है ना ताशु बार बार उठ रही थी इस टाइम पे भी। तो उसे भी देखने भी जा रही थी मैं, इधर सब्जी भी बना रही थी। ऐसा होता है ना, दोनों सुबह के निकले हैं, मतलब ताशु की दीदी और पापा, और शाम को घर लौटेंगे तो भूख तो फिर लगी जाती है। इतना सारा काम करते हैं। और ताशु की दीदी जो हैं सुबह 8 बजे की जाती हैं, जिसकी शाम को वो 7 बजे तक घर पे लौटती हैं वापस। स्कूल होता है, स्कूल से वो कोचिंग करके फिर आती हैं। तो ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, भूख भी लगती है, तो इसलिए पहले से तैयारी करके रख लो, ठीक है। पहले तो जैसे वो लेट तक सोती थी ना शाम को, मतलब 2 घंटे की नींद लेती थी वो। तो उस टाइम में मैं रोटियां भी बना लेती थी, क्योंकि बच्चे का कोई पता नहीं होता कब कैसा मूड रहा है उसका। लेकिन अभी वो इतना सोती नहीं है। जैसे मैं अभी यहाँ पे खाने की तैयारी सब्जी बना रही थी ना, इस बीच में भी वो इतना बार बार उठ रही थी। और इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा था मैंने, उसके लिए ओट्स बनाए थे, तो वो ओट्स बन के तैयार हो गए थे, तो उनको साइड में रख दिया है। और दूध भी गर्म हो चुका है शाम वाला। और यहाँ पे सब्जी की तैयारी, मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है मैं शाम को काम करके रख लेती हूँ। बाकी बर्तन धुले हुए रखे हैं मैंने, अभी इनको अरेंज नहीं करे हैं, क्योंकि ये काम मैं बाद में करूँगी। पहले जो सामने दिख रहा है, मतलब सब्जी बनाकर रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसन की सब्जी बना रही हूँ। घर में ये सभी को पसंद है, अच्छे से खा लेते हैं। इसलिए फिर जो है मैंने बेसन की सब्जी बना ली, और ये ना झटपट से बन भी जाती है, इतनी कोई तामझाम की ज़रूरत भी नहीं होती इसमें। और मसाले वाली सब्जी आजकल बनाना तो बिल्कुल बंद ही है, जैसे क्योंकि मसाले जैसे प्याज लहसुन ये पेस्ट बना के बनाती थी, तो आजकल मिक्सर चलाना हो ही नहीं पाता है, क्योंकि खाना तभी बनता है जब तासुस हो जाती है। और जब वो सो रही होती है तो फिर मिक्सर ऐसे में चला ही नहीं सकते। उसके खाने के लिए ही मिक्सर ज़्यादातर यूज़ हो रही है। बाकी टाइम तो या तो मैं किसनी में यूज़ कर रही हूँ प्याज लहसुन, या फिर मतलब ऐसे ही खड़े डाल रही हूँ। तो यहाँ पे बेसन अच्छे से सिक गया, इसके बाद मिर्च डाल दूँगी, तो एकदम सिंपल सी बनाती हूँ मैं, और खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है, और मुझे भी ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस नाइट टाइम के लिए मैं यही बनाऊँगी, और बस लास्ट में अच्छा सा पानी ऐड कर देंगे थोड़ा इसमें, और फिर ढक के अच्छे से इसको पका लेंगे जब तक कि वैसे बेसन को इसमें सेंक लेते हैं ना, तो वैसे कच्चापन रहता नहीं है। बस पानी डाल के बस ये है कि थोड़ा-सा इसको अच्छे से मिला लो, तो पर ये ठीक रहता है। तो इस तरह से जो है ना मैंने बेसन की सब्ज़ी बना ली थी, और अभी लगभग 5:30 बजे का टाइम हो रहा था। आजकल दिन भी जो है ना छोटे होने लगे हैं, 5:30-6 बजे तो अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है। अभी शाम की दिया बाती भी मुझे करने हैं। ताशु सो रही है। ताशु एक्चुअली में इसलिए लेट तक सो रही है अभी, क्योंकि आज उसके नानीशा और उसके मामा मिलने के लिए आए थे। दोपहर पूरा दिन उन्हीं में चला गया, तो वो लगभग 4:30 बजे ऐसे सोई थी। सोई नहीं, बीच में उनको इतना मज़ा आ रहा था मस्ती करने में। तो फिर वो अभी तक सो रही थी, लगभग 1 घंटा हो चुका था उसे। लेकिन हाँ, बीच-बीच में उठ रही थी, मैं उसको जाके सुला रही थी। सोच रही थी थोड़ी नींद पूरी हो जाएगी ना, तो फिर वो अच्छे से खेलती है। अच्छा, अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, और अभी दोपहर का टाइम है। मॉर्निंग वाले सारे काम मैंने निपटा लिए हैं, सब कुछ हो चुका है। अभी दोपहर का टाइम है, तो यहाँ पे जो है ना मुझे अपने लिए खाना और ताशु के लिए खाना दोबारा से बनाना था। सुबह तो जो है मैंने उसको सूजी का उपमा दिया था, तो उसने खा लिया था। अभी इस टाइम पे मैं हूँ उसके लिए ओट्स के चीले बनाऊँगी, और अपने लिए पुलाव बना रही हूँ। और 16 तारीख है आज, और दिन है बुधवार है, बुधवार। मैं क्या होता है आजकल याद ही नहीं रहता, मैं बोलते-बोलते भूल जाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता दिन क्या है, क्या नहीं है। तो जो है बस तो यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ। ताशुश हो रही है इस टाइम पे। बाकी घर के काम मेरे हो चुके थे, झाड़ू लग चुका था, पोछा हो चुका था, थोड़े बहुत बर्तन थे, और बस मुझे अपने लिए खाना बनाना था। और इसके अलावा घर में काम तो बहुत सारे निकलते हैं। इसके अलावा जो हॉल है वो उसका भी जैसे मैंने सफाई वगैरह तो सब कर दी, लेकिन फ्लावर वास वगैरह वो भी धुल दिए, लेकिन उनको अरेंज नहीं करे थे, अभी तक मुकाम पे नहीं रखे थे, तो वो भी मुझे रखना है। तो कोशिश कर रही थी एकदम झटपट से बना लूँ, लेकिन ताशु इतना परेशान कर रही थी ना इतना बनाने में। मैं बार बार वहाँ उसको देख रही थी, फिर वापस से किचन में आ रही थी, फिर उसको देख रही थी, तो लगभग 1 डेढ़ घंटा मेरा इसी में लग गया, और वो ठीक तरह से सोई भी नहीं। फिर जैसे ही वो ज़्यादा परेशान कर रही थी, बार-बार उठ रही थी, तो फिर मैं उसको लेकर आ गई थी मैं कि अब जब इसको नींद ही नहीं आ रही ठीक से, तो फिर सोने मतलब फिर मैं बाद में सुला दूँगी उसको, अभी उठा लेती हूँ।
तो जैसे मैंने उठाया उसको तो फिर वो बाहर गेट के वहाँ बैठ के अच्छे से खेलने लगी थी। तो इतने में जो है ना मैंने किचन में आके वापस से अपने काम स्टार्ट कर दिए हैं। और पुलाव भी मैं ऐसे बना रही थी ना, भागते-भागते, कभी कुछ डाल रही हूँ, फिर कभी कुछ डाल रही हूँ, कभी कुछ डाल रही हूँ, तो इस तरह से। आजकल यही हो रहा है खाने का, मतलब प्रॉपर क्या, मतलब ठीक से बना ही नहीं पा रही हूँ। सोचती कुछ बहुत कुछ हूँ लेकिन कर कुछ नहीं पाती। मैं सफाई के बारे में सोच के मुझे अभी ना जाने कैसा लग रहा है। अगर वो थोड़ी-सा, मतलब 1 घंटा भी आराम से सो, 1 घंटे भी सोए ना वो, कि हाँ, सो गई है, फिर 1 घंटे बाद उठ जाएगी। तो भी ठीक रहता है, वो सोएगी, 10 मिनट सोएगी, फिर रोएगी, फिर जाना पड़ेगा, फिर उसको सुलाओ, फिर उठ जाएगी वो 10 मिनट में, मतलब 10 मिनट उसको सुलाने में लगेगा, 10 मिनट सुलाने के बाद मैं जैसे ही आऊँगी 4-5 मिनट बाद फिर रोने लगेगी। उसके क्या अभी दाँत निकल रहे हैं, तो उस वजह से शायद वो क्रैंकी है, बाकी और कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, पर पता नहीं वो ठीक से नींद क्यों नहीं ले रही है। अगर मैं उसके पास लेटी रहूँ ना तो वो आराम से नींद ले लेगी, अदरवाइज़ वो ऐसे ही परेशान कर रही थी। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने खाना तो चढ़ा दिया है, बाकी जो कुछ बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं वो भी मैं वॉश कर दूँगी। और ताशु इस टाइम पे किचन में ही आ गई थी, वो नीचे ही खेलने लगी थी। थोड़ी देर तो वो नीचे खेली थी, फिर इसके बाद जो है ना वो रोने लगी थी, क्रैंकी हो रही थी, तो फिर मैंने उसको इधर पास वाले टेबल पे बिठाया और यहीं पे जो है खेलते हुए बर्तन वगैरह वॉश करे, थोड़ी-सी किचन भी समेट दूँगी। बस यही है कि आजकल किचन भी मेरे पूरे टाइम, पूरा दिन ऐसे ही फैली रहती है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। क्या कर सकते हैं, बच्चे को रखने वाला भी नहीं है, बच्चे अकेली खेलती भी नहीं है। वो कब खेलेगी, जब घर में सभी लोग होंगे ना, तो वो अकेली खेल लेगी कहीं भी बैठ के। लेकिन जैसे ही मैं घर में अकेली हूँ ना, तो उसे भी अच्छा नहीं लगता, फिर वो मेरे ही पास रहती है। मैं अगर मतलब पानी पीने भी जा रही हूँ ना, इतने में वो रोने लग जाती है कि नहीं, उसको अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले भी मैंने कई बार बताया है। तो शायद सभी के बच्चे ऐसे करते होंगे या नहीं भी करते हों, लेकिन ये ऐसे ही करती है। तो मेरे लिए मतलब जब होता है ना कि अकेला रहना है, खैर मैं रोज ही अकेली हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा टेंशन वाला काम हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है जब मैं अकेली होती हूँ तो। और कोशिश करती हूँ कि जितना उसको साथ रख के काम निपटा सकूँ, निपट जाए तो अच्छा है। उसके साथ काम निपटते नहीं, बाकी इतने ज़्यादा फैल जाते हैं ना कि वो समेटना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये 2-3 दिन पहले मैंने रूम की सफाई करी थी, ये आज तक भी ऐसे ही रखे हैं। धुल चुके थे, सूख भी चुके थे, लेकिन लगाने का टाइम ही नहीं हो रहा था। मतलब आ रहा था दिमाग में वो करना है, वो करना है, लेकिन वही है ना, कभी कुछ काम दिख गया तो फिर ऐसा लगता है उसको बाद में कर लेंगे। लेकिन वो फैला हुआ रूम भी फिर अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसको ना सोचा आज समेट ही देती हूँ, टाइम है। और फिर साथ में ताशू खेल रही थी ना, तो वो मेरे लिए अच्छी बात थी। तो उसको खिलाते हुए, और रहता है ना बच्चों का, हम कुछ काम करेंगे तो वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमारे पास आके नहीं करें। और हम चाहते हैं ना जिन चीज़ को ये नहीं छुए वो उसको ही जाके पकड़ेंगे। तो बस वो भी ऊपर नीचे, वो अभी-अभी उसको पकड़ने, कोई सी चीज़ पकड़ के चलने का ज़्यादा शौक लगा है, तो बस वो सोफ़े पे खड़ी हो जाएगी, कभी मुझको पकड़ के चलेगी, तो वो इस तरह से करती है। बाकी नई-नई चीज़ें देखना, मैं जो काम कर रही हूँ उसको उसी में इंटरेस्ट आता है। वीडियो शूट करना भी मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उसके सामने अगर मैंने ट्राइपॉड नीचे रख दिया, उसका हाथ पहुँच रहा है, तो वो जाके उसको ही पकड़ेगी, उसको ही हिलाएगी। जब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, उसको ट्राइपॉड देती हूँ, तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसमें जैसे ही उसने देखा मोबाइल है और चालू है, तो वो फिर बस उसी चीज़ के पीछे पड़ जाएगी और बहुत तेज़ हिला देती है। तो कई बार मुझे क्लिप फिर हटानी पड़ती है, क्योंकि वो साफ आती ही नहीं है। तो इस तरह से रहता है, जब उसके सामने अगर मैं शूट कर रही हूँ तो फिर मुझे ऊपर ही रखना पड़ेगा ट्राइपॉड। कितना भी छुपा लूँ वो उससे छिपता तो है नहीं, वो सब देख ही लेती है और फिर वहाँ जाके मस्ती करती है। तो यही रहता है बच्चों का, बस
तो बस मैं उसके साथ काम भी कर रही हूँ और मस्ती भी कर रही हूँ, थोड़ा उसको भी एंगेज कर रही हूँ। ज़रूरी है ना, अब जब अकेले हैं बच्चे के साथ तो उसको भी खेलना, हर चीज़ टाइम देना ज़रूरी है। वैसे भी बच्चे के लिए अभी ये तो उसके खेलने के ही दिन है। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको खिलाया, फिर इसके बाद जो है ना मैं वापस स्टूल रख के और ये सारे सामान को ऊपर रख दूँगी। नीचे रखने में कोई प्रॉब्लम होती है। बच्चे के साथ वैसे ही ऑलरेडी इतना सामान फैला होता है, फिर ये सब चीज़ें नीचे रखी रहें तो फिर और ज़्यादा फैला सा लगता है। पहले तो ये सारी चीज़ें एक बास किचन में था, कुछ दूसरे कमरे में थे, अच्छे से थे। लेकिन अभी मैंने इन सभी को इसी हॉल में और एक जगह इकट्ठा करके रख दिया। टाइम आता है साफ़ करके और वापस यहीं पे रख देती हूँ, ये यहीं पे ठीक लग रहा है। अभी हो तो मेरा दीपावली के लिए क्लीन हो चुका है और बाकी पूरा घर तो मुझे अभी क्लीन करना है। अब कैसे क्या होगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। बाकी तो मैं अभी खाना ही मुश्किल हो रहा है। 3-4 दिन से तो मैंने अपने बाल भी नहीं बनाए हैं। तो फिर देखो मैं कैसे करूँगी। तो यहाँ पे ताशु के लिए खाना लेकर आ गई हूँ, उसे खाना खिला दूँगी मैं। 1:30-2 बजे के बीच में मैं उसको खाना खिला देती हूँ, तो बस उसका टाइम हो चुका था। वो बहुत नाटक करती है, मतलब इधर मुँह करेगी, उधर करेगी, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। तो बस इसी तरह से उसको खाना खिलाने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और वो खेलते-खेलते इसी तरह से खाती है, मतलब कितनी भी कोशिश कर लो। तो बस आज मैंने कुछ इतना ही शूट किया इस वाले वीडियो में। होपफुली कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ कल। तब तक टेक केयर, बाय बाय।